हेलो फ्रेंड्स, हाई ब्लड प्रेशर के यानी उच्च रक्तचाप के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या पेशेंट को लक्षण होते हैं जिनके बेसिस पर हम ये जान सकते हैं कि पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। आज इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोगों को इस बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी अवधारणाएं हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का ये सिम्टम होता है, वो सिम्टम होता है, ऐसा होने से हाई ब्लड प्रेशर होता है, उन्हें पता चल जाता है, ऐसा होने से उन्हें पता चल जाता है उनका लो ब्लड प्रेशर है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि ये बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी अवधारणाएं हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजली ब्लड प्रेशर ज़्यादातर केस में उसके कोई खास सिम्टम्स नहीं होते, खासकर जो अर्ली स्टेजेस का ब्लड प्रेशर रहता है, यानी कि अगर 130, 140, 150 के रेंज का जो ब्लड प्रेशर होता है उसका ज़्यादातर केस में कोई सिम्टम्स नहीं होता है। ये सबसे बड़ी मिथ लोगों के दिमाग में होती है कि मेरा ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो मुझे पता चल जाता है, मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ गया पता ही नहीं चला। लोग ऐसी बातें पूछते हैं कि सर मेरा तो ब्लड प्रेशर 170 हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। ये काफ़ी नॉर्मल और काफ़ी कॉमन सी बात है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, क्योंकि ब्लड प्रेशर नलियों के अंदर जो प्रेशर है या नलियों के अंदर जो नलियों की दीवारों पर दबाव पड़ता है उसका नाम है। इसके नॉर्मली कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट्स इससे हो सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई पेशेंट्स इवन 240, 250, 300 प्रेशर्स लेके भी आते हैं जिनका कोई सिम्टम्स नहीं होता और पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उतना ब्लड प्रेशर है। इसीलिए ब्लड प्रेशर का हर केस में कोई ना कोई सिम्टम मिलेगा ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट्स में उनको सिम्टम्स मिल सकते हैं, लेकिन इनके भरोसे बैठना बिल्कुल गलत है। कई लोग बोलते हैं साहब मेरे को तो पता चल जाता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा है कि नहीं, और उसके बेसिस पे मैं दवा ले लेता हूँ। जब मेरे को लगता है कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर 200 हो गया है या मेरा ब्लड प्रेशर 150 हो गया तो मैं दवा ले लेता हूँ, नहीं तो मुझे दवा की ज़रूरत नहीं, मुझे तो पता चल जाता है। तो ये कम्प्लीटली गलत है। अगर आप इस भरोसे बैठेंगे तो बहुत सारे चांसेस है कि आप अपने हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे इंस्टेंसेस को आप मिस कर देंगे। यानी बहुत बार ऐसा हुआ कि आपका एक्चुअल ब्लड प्रेशर 160, 170, 180 पहुंच जाएगा, लेकिन आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आपको बहुत टाइम बाद पता चलेगा, या 10 बार बीपी शूट अप हुआ तो आपको एक बार पता चलेगा, ऐसा हो सकता है। और दूसरा एक और कॉमन जो चीज़ लोगों को समझने की आवश्यकता है कि जब आपको घबराहट होती है, जब सर दर्द होता है, जब पेन होता है, बेचैनी होती है, उस समय अगर आप ब्लड प्रेशर नापते हैं तो मान के चलिए कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा आएगा। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको पेन या घबराहट या बेचैनी या सर दर्द हो रही है। ऐसा इसलिए है क्यों बॉडी में जो पेन है या जो स्ट्रेस है या जो घबराहट है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो यानी ये वो अंडे और मुर्गी वाला सवाल है कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आया। तो इस कॉन्सेप्ट में लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर नहीं, ये सारी चीज़ें करी है, हेडेक, घबराहट, बेचैनी जो है ये करी है। जबकि होता उल्टा है कि क्योंकि हेडेक, ब्लड प्रेशर या बेचैनी है इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ा है। हालांकि ये चीज़ें हमेशा सही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक और कॉमन मिसकंसेप्शन है ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स को लेके कि लोगों को लगता है कि जब भी मेरा बीपी बढ़ता है मेरे को सर दुखने लगता है, मेरे को घबराहट होती है और मुझे पता चल जाता है कि इसलिए मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा है। जबकि सच्चाई ये है कि क्योंकि उन्हें सर दर्द हो रहा था किसी और कारण से, क्योंकि उन्हें घबराहट बेचैनी हो रही थी किसी और कारण से, इसलिए उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो चेक करने को गए तो उनका बीपी 160, 170, 80 ऐसा आया। अब बात करेंगे कुछ कॉमन सिम्टम्स जो हो सकते हैं, हालांकि ये हर केस में मिलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोगों को ये बात थोड़ा विरोधाभासी लगेगी कि पहले मैं खुद ही कह रहा हूँ कि कोई सिम्टम्स नहीं होते, उसके बाद मैं खुद ही सिम्टम्स बता रहा हूँ। तो देखिए कुछ सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो 5% केस में भी हो सकते हैं, 10% में भी हो सकते हैं, 15 में भी हो सकते हैं। सब केस में मिलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होते, थोड़े बहुत लोगों को कुछ सिम्टम्स इससे हो सकते हैं। उसके भी स्पेसिफिक कारण है कि ऐसे सिम्टम्स क्यों होते हैं। यूजुअली कुछ लोगों को हेडेक मिलता है, ज़्यादातर लोग को हाई ब्लड प्रेशर में अगर किसी को हो रहा है तो सर के पीछे के हिस्से में यानी ऑक्सीपिटल रीजन में हेडेक मिल सकता है। इसके अलावा लोगों को चक्कर आ सकते हैं, दिमाग पर थोड़ा प्रेशर महसूस हो सकता है और उनको कमजोरी लगे, बैलेंस बनाने में दिक्कत हो, आंखों में धुंधलापन दिख सकता है। ब्लड प्रेशर का ये इंपॉर्टेंट साइन है। ऐसा होने का कारण ये है कि ये सारे केस में जब ब्लड प्रेशर बहुत छूटा होता है तो ब्रेन का प्रेशर एक तरह से बढ़ जाता है, ब्रेन में इडिमा हो जाता है, इसकी वजह से आपको सर दर्द होता है, इसकी वजह से चक्कर आते हैं, उसकी वजह से धुंधला दिखता है। तो ये एक साइन ऑफ ब्रेन डैमेज है। डैमेज तो नहीं, एक तरह से इडिमा कह सकते हैं, डैमेज तो थोड़ा लेट स्टेज में होता है। आप ये मान सकते हैं कि ये साइंस ऑफ ब्रेन इडिमा है जिसकी वजह से पेशेंट को ये
सर दर्द, चक्कर और धुंधलापन दिखने के सिम्टम होते हैं। और ये ज़्यादातर 120 से 130 होने पर नहीं होगा या 150 होने पर नहीं होगा। ये इडिमा ज़्यादातर जो होगा तो 180, 190 के लेवल्स पर होगा या 200 के लेवल पर होगा, उससे कम पे लेवल पे नहीं होगा। और इसे हाइपरटेंसिव एन्केफेलोपैथी बोलते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन में होने वाली सूजन की प्रॉब्लम बोलते हैं। इसके अलावा कुछ लोग को छाती में दर्द या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हृदय की नलियों में अगर ब्लॉकेज और हार्ट को बहुत हाई प्रेशर के अगेंस्ट अगर ब्लड को पुश करना हो तो उस पर एक तरह का दबाव या तनाव पड़ता है, जिसकी वजह से प्रेशर की वजह से लोगों को पेन होता है। तो ये एक तरह का अंजाइना है जो हाइपरटेंशन ने प्रेसिपिटेट किया है। इसके अलावा लोगों को सांस फूल सकती है। अब सांस फूलने का रीज़न क्या है कि ब्लड प्रेशर जब बहुत शूट अप हो जाता है तो लोगों को डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट एक तरह से स्टिफ या जड़ हो जाता है। इसकी वजह से लंग्स में पानी भरता है और लोग को सांस फूलती है, घबराहट, बेचैनी होती है, सैचुरेशन ड्रॉप होता है। तो ये भी जो फिनोमिना है ये आपको 120, 130 लेवल पर नहीं मिलेगा, 180, 200 के प्रेशर के लेवल पर ही ज़्यादातर मिलेगा। इसके अलावा कुछ लोग को थोड़ा कमज़ोरी हो सकती है। ये भी हार्ट अटैक का या हाई ब्लड प्रेशर का स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। कमज़ोरी बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है। कुछ लोगों को कमज़ोरी लगती है और चेक करो तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा कुछ लोग को इरेगुलर हार्ट बीट्स मिलती है। ये भी इसलिए होता है क्योंकि इस समय बहुत स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं और ये स्ट्रेस हार्मोन्स हार्ट को एक तरह से एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से धड़कन मिस होती है और ये अलग अलग एक्टिवेशन पॉइंट्स को ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से लोग को मिस बीट्स आती है। तो ये भी हाइपरटेंशन का सिम्टम नहीं है, एक तरह से हाइपरटेंशन के दौरान जो स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं उसका सिम्टम है कि वो मिस बीट्स ज़्यादा करवा सकते हैं। ज़्यादातर केस में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कंप्लीटली एसिम्टोमेटिक होती है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है कि ये चुपचाप से लोगों को मारता है, चुपचाप से लोगों को परेशान करता है, उनकी ज़िंदगियाँ खराब करता है, लेकिन कोई आवाज़ या शोर नहीं करता, कुछ भी सिम्टम्स नहीं करता। ज़्यादातर अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर्स है, जैसे उसको शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, फैमिली हिस्ट्री, किडनी का प्रॉब्लम है, डाइट का प्रॉब्लम है, व्यसन है, इस तरह के अगर रिस्क फैक्टर है तो हमें ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। क्योंकि लोगों को लगेगा कि यार जब मेरे को सिम्टम्स कोई होंगे ही नहीं तो मैं कैसे पता करूँगा कि मुझे ब्लड प्रेशर है। तो वैसे लोग को अगर रिस्क फैक्टर है तो रेगुलरली अपना जांच कराते रहना पड़ेगा। और जांच कराना एकमात्र तरीका है जिससे आप जज कर सकते हो कि आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं। जिस तरह डायबिटीज़ के लिए, जिस तरह कोलेस्ट्रॉल के लिए, जिस तरह किडनी का प्रॉब्लम के लिए, ये सारी प्रॉब्लम्स लंबे समय तक आपको कुछ भी पता ना चले ऐसा हो सकता है और लंबे समय तक आप उनको अनडिटेक्टेड छोड़ सकते हैं। फाइनली जब आपको पता चलेगा तब ऑर्गन डैमेज हो चुके हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए चेक कराते रहना ज़रूरी है। आइडियली रिकमेंड किया जाता है कि हफ्ते में एक आध बार एटलीस्ट ब्लड प्रेशर को चेक करना चाहिए ताकि हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स या हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स मिस ना हो जाए। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर रिलेटेड बाकी जो इश्यूज़ है, जैसे शुगर कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, किडनी का क्या स्टेटस है, यूरिन का क्या स्टेटस है, ब्रेन का क्या स्टेटस है, ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, हार्ट में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी डिटेक्ट करने को कि आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे कि ब्लड प्रेशर का सिम्टम्स होता है या नहीं, और अगर सिम्टम्स है तो क्या सिम्टम्स है और क्यों होता है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।